डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं आज के सेशन में। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच बराबर 3 वाले विलयन में डुबोया गया है। मतलब कहने का कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको इस पीएच वाले सॉल्यूशन में डुबोया गया है। सेल का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा यदि 2.303 RT/F का मान कितना दिया है? 0.059 वोल्ट है। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते थे अपन, तो उसमें 1 मोलर का सॉल्यूशन लेते थे, हाइड्रोजन गैस पास करते थे, तब उसका जो वोल्टेज आता था वो 0 होता था। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज होता है वह 0 होता है। इसको स्टैंडर्ड मान के अदर अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन निकालते थे। तो ठीक इसी प्रकार ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया है, जिसमें सॉल्यूशन यूज किया गया है। उस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 3 है, और इस 3 पीएच वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इमर्ज किया गया है। तो बोला जा रहा है कि इस सेल का, अर्ध सेल का हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज होगा, ई सेल होगा, वो क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16.7 इंटू 10⁻² वोल्ट है। सेकंड ऑप्शन है 15.9 इंटू 10⁻² वोल्ट है। और सी है 17.7 इंटू 10⁻² वोल्ट है। और इसी प्रकार लास्ट जो डी ऑप्शन दिया है डियर स्टूडेंट, वो है 17.7 इंटू 10⁻³ वोल्ट है। इनमें से जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल बनेगा, जिसको कि पीएच वाले विलयन में बनाया जा रहा है, तो इसका ई सेल क्या होगा, इस सेल का वोल्टेज क्या होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या निकलेगा वही इसका आंसर होगा। सॉल्यूशन, और पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये होता है, इस तरह से रिएक्शन लिखते थे, ट्वाइज HIN प्लस का ट्वाइज E 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये बदल जाता है किसमें? H2 गैस में। इस तरह की पूरी रिएक्शन होती थी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। विभव वाले जो स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाते थे हाइड्रोजन का, इस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। ये हो जाएगा कैथोड, ये कैथोड के काम में करेगा। इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, एनोड के रूप में काम करेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया जा रहा है इसके द्वारा हाइड्रोजन गैस बनने में। अगर हाइड्रोजन गैस टूटेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इससे कहने का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हो जाएगी n = क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो किसी सेल का जो ई सेल होता है, ई सेल बराबर होता है E0 माइनस का 2.303 RT/N एंड F। इस फार्मूले का उपयोग करके किसी सेल का विद्युत वाहक पोटेंशियल निकालते हैं, M/MIN। ठीक है, तो यहाँ पर M की जगह H2 हो जाएगा, और MIN की जगह ट्वाइस HIN हो जाएगा। तो ई सेल चूंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसके लिए E0 का मान क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इसका मान पोटेंशियल 0 होता है। तो ई सेल = हो जाएगा, ई सेल बराबर 0 माइनस 2 देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिया है, कितने की वैल्यू दिया है, 2.30 RT/F। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 0.059। यहाँ पर लिख देंगे 0.059
एन की वैल्यू दिया है 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। ठीक, यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन को और इजी बना दिया, इसकी वैल्यू दे दिया है। अब आ गया log 10 पर H2 गैस अपान का एच आयन, तो 2 है यहाँ पर एच आयन, 2 एच आयन है, 2 हो जाएगा, पावर का 2 हो जाएगा। अब ये हो गया -0.059 अपान का 2 log, यहां से इसको ये तो log, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा log 10 पर माइनस का 2 हो गया, ऊपर ले गए तो 2 हो गया, तो सॉरी ये log -10 पर ही हो जाएगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू -0.059 अपान 2, ये लिख सकते हैं इसको 2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 log एच आयन ही लिख सकते हैं इसको, या इसको आप यहाँ तो 2 तो इसको ऊपर ले गए तो एच आयन इसका ये हो जाएगा, मतलब इसको एच आयन को माइनस के रूप में ले गए, ये हो गया इस तरह से -2 log एच आयन, -2 log एच आयन में से माइनस log एच आयन को पीएच बोला जाता है, पीएच की डेफिनेशन में पढ़े होंगे, 2.059 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि पीएच इसकी वैल्यू दिया हुआ है, एच आयन की वैल्यू दिया है। तो ये से ये कट गया, बचा क्या आपके पास 0.59 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको ई सेल हो गया, तो यहां तक की वैल्यू ई सेल इक्वल टू आ गया कितना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 0 लगेगा, -0.9 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा इधर लाता हूं, स्पेस कम हो रहा है, तो ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाइड किए तो 3 में 9 का मल्टीप्लाइड किए तो 7 हो गया, 3 में 5 का मल्टीप्लाइड किए तो 15 और 2 17 हो गया, और कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ई सेल की वैल्यू आ गई इतना वोल्ट, या इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे, ई सेल बराबर हो जाएगा कितना 17.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर -2 वोल्ट, या इसको और सिंप्लीफाई करें नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 177 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब कि 3, इसको क्या किए कि 177 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा ऊपर, इसको 2 डिजिट के बाद इधर किए तो 2 डिजिट के बाद मतलब कि 100 का डिवाइड, 1 डिजिट के बाद 110 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर -2 घात, ये हो जाएगा इसका आंसर डियर स्टूडेंट। तो ई सेल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी 17.7 इंटू 10 पर -2 पावर वोल्ट, तो सी आंसर इसका सही है, आंसर के रूप में सी आ जाएगा। सी में यही वैल्यू दी हुई है 17.7 इंटू 10⁻² वोल्ट, सेल का विद्युत वाहक बल होगा, वोल्टेज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।